फिल्म की शुरुआत एक व्यक्ति सैम से होती है जो ट्रेन में यात्रा कर रहा है। उसकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है और उसे हर कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पता चलता है कि वह एक वीरान रेगिस्तान जैसे शहर की ओर जा रहा है जहां उसे नई नौकरी शुरू करनी है। वह ट्रेन में अकेले बैठकर अपना दोपहर का खाना खा रहा है। फिर एक महिला अपने बच्चे के साथ उसके सामने बैठती है। उनकी कठिन स्थिति देखकर सैम उन्हें अपना खाना दे देता है। जब वह स्टेशन पर पहुंचता है और ट्रेन से उतरता है तो पूरा स्थान खाली होता है। कंपनी ने उसे बताया था कि एक आदमी जिसका नाम रिक है उसे लेने आएगा। सैम चारों ओर देखता है और अंततः एक छोटे से कमरे में बैठे एक आदमी को नोटिस करता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह आदमी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। फिर सैम पूछता है कि बाथरूम कहाँ है। वह आदमी चुपचाप एक दिशा में इशारा करता है। सैम को गुस्सा आता है लेकिन वह चुप रहता है और बाथरूम की ओर चलता है। खत्म करने के बाद वह बाहर से एक आदमी की आवाज सुनता है, जल्दी बाहर आओ भाई, यहाँ तो पानी भी पैसे में मिलता है। वास्तव में बोलने वाला आदमी रिक है जिसे सैम को कंपनी ले जाना है। सैम जवाब देता है, हो गया भाई, मैं बाहर आ रहा हूँ। फिर दोनों कार में बैठते हैं और कंपनी की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में रिक सैम से कहता है कि उसे यात्रा के लिए $300 देने होंगे। सैम हैरान होकर कहता है कि कंपनी ने उसे बताया था कि यह केवल $200 का खर्च होगा। रिक गुस्से में जवाब देता है कि अगर सैम $300 दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो उसे कार से बाहर निकल जाना चाहिए। सैम समझ जाता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। कुछ समय बाद गर्मी असहनीय हो जाती है। सैम एयर कंडीशनर चालू करने की कोशिश करता है। रिक तुरंत गुस्से में चिल्लाता है और उसे ऐसी को छूने से मना करता है क्योंकि इससे इंजन बंद हो सकता है। अचानक कार का टायर पंचर हो जाता है। रिक कुछ नहीं करता और सैम को खुद ही टायर बदलने का आदेश देता है। कोई और विकल्प न होने पर सैम टायर बदलना शुरू करता है। ऐसा करते समय वह देखता है कि एक कुत्ता पास में दूसरे कुत्ते पर हमला कर रहा है। यह दृश्य उसे डरा देता है। रिक पास आता है और पूछता है कि वह क्यों कांप रहा है। फिर रिक खुद घायल कुत्ते को मार देता है ताकि वह और न तड़पे। सैम किसी तरह बड़ी मुश्किल से टायर बदलने में सफल होता है। उसके बाद वे दोनों वापस कार में बैठ जाते हैं। बाद में वे वाहन में ईंधन भरने के लिए रुकते हैं और वहां रात बिताने का निर्णय लेते हैं। वे कुछ लकड़ी इकट्ठा करते हैं और एक छोटी आग जलाते हैं। रिक सैम से पूछता है कि वह इतनी दूर की कंपनी में क्यों जा रहा है। सैम जवाब देता है कि उसके लिए जीवन बहुत कठिन रहा है। वह कहता है कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता और उसे विश्वास है कि उसे वहां एक अच्छी नौकरी मिलेगी। रिक उससे कहता है कि वह एक अच्छे आदमी की तरह लगता है, लेकिन जहां वह जा रहा है वह जगह निर्दयी है। वह सैम को चेतावनी देता है कि एक ईमानदार व्यक्ति वहां जीवित नहीं रह सकता। सैम शांतिपूर्वक जवाब देता है कि वे देखेंगे क्या होता है। अगले दिन उनकी यात्रा फिर से शुरू होती है। इस बार सैम गाड़ी चला रहा है जबकि रिक सो जाता है। तीव्र गर्मी के कारण सैम चुपके से एसी चालू कर देता है। कुछ समय बाद इंजन अचानक काम करना बंद कर देता है। रिक जाग जाता है और बेहद गुस्सा हो जाता है। वह चिल्लाता है कि उसने सैम को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि एसी को न छुए। रिक गुस्से में कार से बाहर निकलता है। सैम भी बाहर आता है और उससे माफी मांगने लगता है, जिससे रिक और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। रिक उसे बात करना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वह कुछ भी सुनना नहीं चाहता। फिर सैम थोड़ी दूरी पर खुद को हल्का करने के लिए चला जाता है। वहां खड़े होकर वह जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखता है। जब वह करीब से देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह शुद्ध सोने का टुकड़ा है। सैम तुरंत रिक को पुकारता है, यहाँ आओ, जांच करो कि मैं सपना देख रहा हूँ या नहीं, सैम कहता है। जैसे ही रिक सोने को देखता है वह चौंक जाता है। वह एक लाइटर निकालता है, आग जलाता है और उसे पत्थर के पास रखता है। वह समझाता है कि अगर यह काला हो जाता है तो यह सामान्य पत्थर है, लेकिन अगर नहीं होता तो यह शुद्ध सोना है। पत्थर नहीं बदलता, ये पुष्टि करता है कि यह वास्तव में सोना है। फिर दोनों अपनी सामग्री उतारते हैं और सोना निकालने के लिए गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। वे अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन पत्थर हिलता नहीं है। रिक सोने को एक गाड़ी से रस्सी से बांधकर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है क्योंकि सोना बहुत भारी है। वे दिन भर बिना थके खुदाई करते रहते हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, रिक कहता है, जल्दी से लकड़ी इकट्ठा करो, जंगली कुत्ते घूम रहे हैं, वे रात में हम पर हमला कर सकते हैं। अगर हम आग जलाएं तो वे डर के मारे भाग जाएंगे। वे लकड़ी इकट्ठा करते हैं, आग जलाते हैं और संगीत और नृत्य के साथ जश्न मनाते हैं। रिक सैम को गले लगाता है और कहता है, मैं तुम्हें फुल एसी वाली कार दिलाऊंगा। उस रात वे साथ बैठकर अपने अगले कदम की योजना बनाते हैं। रिक कहता है, ये सोने की चट्टान बहुत बड़ी है, भले ही हम महीनों तक खुदाई करें, हम इसे निकाल नहीं पाएंगे। हम में से एक यहाँ चट्टान के पास रहेगा जबकि दूसरा खुदाई मशीन लाएगा। सैम जवाब देता है, भाई तुम जाकर लाओ, मैं यहाँ रहकर चट्टान का ध्यान रखूंगा। रिक असहमति जताते हुए कहता है, नहीं भाई, तुम यहाँ चट्टान के पास रहो, ये रेगिस्तान है, जंगली जानवर हर जगह हैं, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। सैम जवाब देता है, कोई बात नहीं, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं बच जाऊंगा। वैसे भी तुम एक चोर हो, तुम सोना लेकर भाग सकते हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। अंत में रिक कहता है, ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, तुम सोने का ध्यान रखना। अगले दिन वे राशन बांटते हैं। रिक सैम को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि वे संपर्क में रह सकें। वह समझाता है, मेरे एक दोस्त के पास एक खुदाई करने वाली मशीन है, मैं उसे लाऊंगा, प्रार्थना करो कि रास्ते में कार खराब ना हो जाए, मुझे लौटने में 5 दिन लग सकते हैं। फिर रिक चला जाता है। सैम सोने को मिट्टी से ढक देता है ताकि कोई भी गुजरने वाला उसे देख ना सके। वह चट्टान के पास एक छोटा तंबू लगाता है और अपनी सारी चीजें उसके अंदर रखता है। सूर्यास्त से पहले वह आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करता है। रात में वह आग जलाता है, थोड़ा खाना खाता है और बाकी को रख देता है। अचानक वह आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज से जाग जाता है, यह महसूस करते हुए कि अकेले होने से वह असुरक्षित हो जाता है। वह घबरा जाता है लेकिन अंततः अपने हाथ में चाकू लेकर सो जाता है। अगली सुबह वह जलती हुई धूप, चट्टान के पास तंबू। सैम पानी बचाने और थकान से उबरने के लिए कुछ देर आराम करता है। अचानक वह बाहर से आवाजें सुनता है, जैसे कोई सोने की चट्टान चुराने की कोशिश कर रहा हो। वह बाहर जाता है लेकिन कुछ नहीं होता, चट्टान बिल्कुल वैसी ही रहती है। वह उसके पास बैठ जाता है सोचते हुए,
फिर उसे एक विचार आता है, क्यों ना इससे सोने का एक टुकड़ा तोड़ा जाए। सैम पत्थर उठाता है और उसे तोड़ने लगता है। वह एक बड़ा सोने का टुकड़ा तोड़ने में सफल होता है, उसे गंदगी से साफ करता है और रख लेता है। तभी रिक का फोन आता है। सैम पूछता है, अरे भाई तुम कहाँ हो? धूप बर्दाश्त से बाहर है। रिक जवाब देता है, मेरी इंजन खराब हो गई है, मैं थोड़ी देर से आऊंगा। सैम कहता है, जल्दी करो, मैं प्यास से मर जाऊंगा। रिक जवाब देता है, मुझे वापस आने में कुछ और दिन लगेंगे, और फोन काट देता है। रात में सैम आग के सामने बैठा होता है जब वह सभी दिशाओं से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता है। डर के मारे कि वे उस पर हमला कर सकते हैं, वह उन्हें डराने के लिए हाथ में जलती हुई लकड़ी पकड़ लेता है। वो पूरी रात जागता रहता है कुत्तों के डर से। सुबह होती है, वह सोना चाहता है, लेकिन सूरज उसकी त्वचा को जला देता है, जिससे वह आराम नहीं कर पाता। वह पानी पीने जाता है, लेकिन बहुत कम बचा है। तभी वह देखता है कि एक सांप आ रहा है। वह उसे मारने की कोशिश करता है ताकि खा सके, क्योंकि उसका खाना लगभग खत्म हो गया है। सांप से लड़ते समय उसकी पानी की बोतल गिर जाती है, जिससे उसके पास केवल थोड़ी मात्रा में पानी बचता है। वह समतल क्षेत्र में लौटता है कुछ खाने की उम्मीद में। दूर से वह देखता है कि एक व्यक्ति पास आ रहा है। वह तुरंत विमान के अंदर छिप जाता है, लेकिन वह व्यक्ति पास आकर उसे पुकारता है। जब वे पास आते हैं तो उसे एहसास होता है कि यह एक लड़की है जो उससे बात करना चाहती है, लेकिन सैम जवाब देने से इनकार कर देता है। लड़की पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने यह जगह क्यों चुनी? सैम चुप रहता है। कुछ देर बाद वह लड़की से कहता है कि वो विमान में रह सकती है जबकि वह चला जाएगा। लड़की कुछ नोटिस करती है और कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वह उसके कैंप तक उसका पीछा करती है। सैम घबरा जाता है, सोचता है कि उसे सोने को देखने से पहले दूर करना होगा। वह पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लड़की जवाब देती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि तुम मुझे दूर क्यों भगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। फिर उसकी नजर सोने पर पड़ती है। वह चिल्लाती है, तो तुम सारे सोने के मालिक बन गए हो? तुम ये खजाना अकेले ले जाओगे? मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे इसका आधा नहीं मिल जाता। सैम गुस्से में आ जाता है। वह एक डंडा उठाता है और उसके सिर पर मारता है। लड़की तुरंत मर जाती है। सैम हैरान है, उसे विश्वास नहीं होता कि उसने लालच में किसी की हत्या कर दी। वह खुद को संभालता है, उसकी सारी कीमती चीजें इकट्ठा करता है, एक गड्ढा खोदता है और उसके शरीर को दफना देता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि एक कुत्ता शरीर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। सैम दौड़ कर जाता है, कुत्ते को हटाता है, शरीर को बाहर निकालता है और उसे आग लगा देता है, पूरी तरह से जला देता है। अगले दिन उसका फोन बजता है। ये रिक, अरे भाई तुम कहाँ हो? मैं भूख से मर रहा हूँ, अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं भूख और प्यास से मर जाऊंगा। रिक जवाब देता है, माफ करना दोस्त, मुझे पता है कि तुम मुसीबत में हो, मैं जितनी जल्दी हो सके आ रहा हूँ। ये खुदाई की मशीन बहुत धीमी है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। सैम चिंतित हो जाता है, वह भूख और प्यास से थका हुआ है और उसे डर है कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर सकता है। थोड़ी देर बाद वह एक कार को गुजरते हुए देखता है। वह सोचता है, क्यों ना एक टुकड़ा सोना लेकर चला जाऊं, लेकिन अधिक सोने का लालच उसे वहीं रोके रखता है। वह एक टुकड़ा ले सकता था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन अधिक की इच्छा उसे वहीं रखती है। शाम से पहले सैम रात की तैयारी के लिए लकड़ी इकट्ठा करता है। अचानक एक भयंकर रेत का तूफान आता है। वह अपने तंबू की ओर दौड़ता है, लेकिन तूफान उसे उड़ा ले जाता है। सैम आश्रय की तलाश करता है, तभी एक पेड़ उस पर गिर जाता है। तूफान थमने के बाद वह खुद को कीचड़ में दबा हुआ पाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में धंसा होता है। लेकिन सैम का लालच इतना प्रबल है कि लकड़ी को निकालने के बजाय वह सीधे सोने की ओर रेंगता है। वह चारों हाथ पैरों पर चलता है, खजाने की बेताबी से तलाश करता है और अंततः एक टुकड़ा पा लेता है। सैम खुशी से उछलता है। वह अपने पेट से लकड़ी निकालता है, जिससे घाव से भारी खून बहने लगता है। वह इसे कपड़े के टुकड़े से बांधता है, लेकिन खून बहना बंद नहीं होता। हताशा में वह धातु का एक टुकड़ा गर्म करता है और उसे घाव पर लगाता है। दर्द असहनीय होता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद सैम को होश आता है। वह हर जगह उस लड़की को देखता है जिसे उसने मारा था। उसका दिमाग घूमने लगता है और वह नहीं समझ पाता कि यह वास्तविक है या भ्रम। तभी फोन बजता है। ये रिक का कॉल है। सैम चिल्लाता है, यार वो लड़की हर जगह है। रिक जवाब देता है, कौन सी लड़की? देखो, सुनिश्चित करो कि सोने के बारे में किसी को पता न चले। अगर कोई करता है तो उसे मार डालो। सैम जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वह खड़ा नहीं हो सकता, किसी को मारना तो दूर की बात है। वह जमीन पर रेंगता है, प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कमजोर है। अचानक वही लड़की उसके सामने प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई घाव नहीं है। वह सैम को पानी देती है और मदद मांगती है, लेकिन अपनी लालच में अंधा होकर वह मना कर देता है। डरा हुआ सैम कहता है, मैंने तुम्हें मार दिया, दूर रहो। वह जवाब देती है, बस मुझे बताओ, क्या मेरी जुड़वा बहन यहाँ से गुजरी थी? सैम को एहसास होता है कि ये कोई भ्रम नहीं है, ये उस लड़की की बहन है जिसे उसने मारा था। वह जवाब देता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस जाओ यहाँ से। लड़की चली जाती है। कुछ क्षण बाद जंगली कुत्ते उसके पास आते हैं और उसे घेर लेते हैं। वह तुरंत रिक को फोन करता है, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, नहीं तो ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे। वह रोते हुए विनती करता है, कृपया आओ, मैं मरने वाला हूँ। रिक जवाब देता है, रुको, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। अचानक कुत्ते हमला कर देते हैं, एक एक करके उसे काटते हैं। रिक दूर से दूरबीन से देखता है। वह वास्तव में कई दिन पहले खुदाई की मशीन के साथ आ गया था और सैम के मरने का इंतजार कर रहा था ताकि वह सारा सोना अकेले ले सके। रिक छिप जाता है जब वह देखता है कि सैम को जंगली कुत्ते घसीट रहे हैं। दर्द में भी सैम की आंखें सोने पर टिकी रहती हैं। कुत्ते उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। जैसे ही रिक को यकीन हो जाता है कि सैम मर चुका है, वह अपनी गाड़ी लेता है और सोने के पास जाता है। अचानक एक तीर सीधे उसकी छाती में लगता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। तीर चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि लड़की की जुड़वा बहन होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सैम की लालच उसकी बर्बादी का कारण बनी, या रिक और भी अधिक खतरनाक था क्योंकि उसने गुप्त रूप से उसे धोखा देने और सारा सोना अकेले लेने की योजना बनाई थी? अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें। यदि इस मूवी ब्रेकडाउन ने आपका ध्यान खींचा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल